पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठीय सुपठीय। दुनिया में मित्र भी होते हैं, बच्चे भी अपना मित्र अन्य बच्चों को बनाते होंगे, बड़े लोगों के भी दोस्त मित्र होते हैं। व्यवहार की दुनिया में ये जो दूसरे व्यक्ति मित्र होते हैं, वे भी सुख दुख में काम आ सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। और मित्रता का संबंध न केवल एक जन्म में, अनेक जन्मों तक मित्रता का अनुबंध चलता रह सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के साहित्य में भी ऐसी बात आती है, मित्री सो मित्री पणो चलियो जा, कि मित्र से मित्रता का क्रम और शत्रु से शत्रुता का संबंध आगे तक यह वैरानुबंध और रागानुबंध कई जन्मों तक चल सकता है। भगवान पार्श्व और कमठ का वो मान लो जो भी दुश्मनी का कह दें कुछ भी, वह भी अनेक जन्मों तक रहा। तो ये दूसरे जो मित्र बनते हैं, कोई संस्कार हो सकते हैं, मित्र सहयोगी बन सकते हैं, परंतु एक बात शास्त्र में बताई गई कि आत्मा मित्र है और आत्मा शत्रु है। शास्त्र में कहा गया, पुरुषा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसि, कि पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो, फिर बाहर क्या मित्र की खोज कर रहे हो। यह एक परमार्थ की भूमिका में अथवा निश्चय की भूमिका में बहुत ही बढ़िया बात लग रही है कि तुम ही तुम्हारे मित्र हो। अब दूसरे मित्र हैं भी, अब वे कितना दुख को दूर कर सकेंगे, करने वाले कुछ कर भी दें, परंतु कई बार मित्र हैं, भाई बंधु हैं, फिर भी आदमी तकलीफ पाता है। तो अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाना, आत्मा मित्र बन गई तो सुख भी मिल सकेगा। अब प्रश्न है, अपनी आत्मा को अपना मित्र कैसे बनाया जा सकता है और अपनी आत्मा शत्रु कैसे बन सकती है। अहिंसा धर्म है। अगर आदमी अहिंसा की साधना करता है तो मानना चाहिए आत्मा को मित्र बना रहा है, और यदि वह हिंसा में प्रवृत्त होता है तब आत्मा दुश्मन बन जाती है। आदमी सच्चाई के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी का अनुशीलन करता है, तो आत्मा मित्र बन रही है, और बेईमानी करता है, छल कपट झूठ करता है,
तो दुर्भावना है मन में, तो आत्मा दुश्मन बन सकती है। आदमी अचौर्य, मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करना, चोरी से मानो नफरत, ऐसी वृत्ति है तो आत्मा मित्र है। और चोरियों में चोरी डकैती करता है तो खुद की आत्मा को वह शत्रु बना रहा है। आदमी गुस्सा है, गुस्सा करता है तो आत्मा शत्रु बनती है। शांति शांति क्षमा में रहता है तो आत्मा मित्र बन सकती है। अहंकार करता है तो आत्मा शत्रु, और अनहंकार की स्थिति में है, विनय में है तो आत्मा मित्र। यूँ हम सार के रूप में यह देख लें कि जहाँ धर्म का आचरण है वहाँ आत्मा मित्र बन जाती है, और जहाँ अधर्म आचरण है तो वहाँ, यानी पाप आचरण है, पाप का कार्य किया जाता है तो हमारी ही आत्मा हमारी शत्रु बन जाती है। तो बस धर्म एक ऐसा तत्व है, वो हमारी आत्मा को हमारी मित्र बनाने वाला है, और पाप है वह हमारी आत्मा को हमारा शत्रु दुश्मन बनाने वाला तत्व होता है। तो बस एक यह बात हमारे दिमाग में स्पष्ट रहे कि धर्म है तो आत्मा मित्र बनेगी, पाप है तो आत्मा दुश्मन बनेगी। अब पाप है, खुद के पाप का उदय है। अब कई बार मित्र भी खड़े हैं तो वे बचा नहीं सकते, बेचारे मित्र खड़े खड़े आंसू बहा रहे हैं अपने मित्र को तकलीफ में देखकर, पर वे कष्ट को दूर नहीं कर पा रहे हैं। न तस्य दुखम विभयन्ति नाइओ, न मित्त वग्गा न सुयान बंधवा, एको स्वयं पच्चण हो ई दुखम, कत्तार मेवम अनुजाइकम आश्रय। कि कर्म अपने करने वाले का अनुगमन करता है, जिसने कर्म किया उसी को फल देता है। अब पाप कर्म का उदय हो रहा है, आदमी बीमार पड़ा है, और ये आज कैंसर की और की बीमारियां हो जाती है, चौथी स्टेज का कैंसर है। अब वो आदमी मान लो तकलीफ पा रहा है। अब पास में ज्ञाति जन हैं, खुद के बेटे, 4 बेटे आसपास हैं, 10-15 मित्र भी आए हुए हैं, खुद के सगे भाई वहां आए हुए हैं, 30-35 लोग खड़े हैं पास में। वो मरीज दुख पा रहा है कि मेरी वेदना हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। अब डॉक्टर से हैं, उनकी भी एक सीमा ही है। डॉक्टर प्रयास कर लें कि वो इंजेक्शन दे दें, वो दे दें, वो दे दें, फिर कई बार फिर भी वो तकलीफ पूरी दूर नहीं होती है। तो डॉक्टर का क्या दोष करें, फिर वो खुद के कर्म हैं, तो अब डॉक्टर भी क्या करेगा। और जब डॉक्टर यह कह दे भाई अब तो ले जाओ, हॉस्पिटल से छुट्टी ले जाओ, सेवा करो, हमारे पास जितना था उतना इलाज हमने कर दिया, अब तो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ दवाई देते रहो और सेवा करो, इनकी धर्म ध्यान कराओ खूब। अर्थात अब और हमारे पास, डॉक्टर के पास आगे इलाज नहीं है, यानी अब मौत निकट आ रही है। तो मौत से बचा लेना तो किसके वश की बात है। इसलिए कि इतने मित्र, बेटे, भाई आदि और परिवार के लोग आसपास खड़े हैं, पैसे की भी बहुलता, पैसा भी खूब है पास में, इतना होने के, डॉक्टर भी दुनिया में बहुत हैं, हॉस्पिटल बहुत हैं, इतना होने के बाद भी आदमी चला जाता है। छोटी उम्र में भी कई चले जाते हैं, तो वहाँ फिर दूसरे क्या काम आए, क्योंकि अपने कर्म तो खुद को भोगने पड़ते हैं।
तो वे शत्रु बनी हुई आत्मा है तो दुख पाना पड़ता है, और मित्र बनी हुई आत्मा है तो तकलीफ नहीं। दूसरे लोग खास नहीं है तो भी आदमी शांति में है, शरीर ठीक है, मन में शांति है, रोटी पानी सारी व्यवस्था ठीक है, तो ज़्यादा लोग पास में नहीं तो भी आदमी सुख से जीता है। तो आत्मा को हम मित्र बनाने का प्रयास करें और आत्मा शत्रु न बने, यह भी ध्यान रखें। इसलिए धर्म के पथ पर चलना चाहिए। पूर्व के पुण्य उदय में आते हैं, आदमी को अनुकूलताएं मिल जाती है। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो कईयों के पास पैसा भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, परिवार के लोग भी, बेटे पोते बहुत यूँ अनुकूल हैं, परिवार के लोग भी, समाज में भी यूँ इज्जत है, सब ठीक है, और कईयों की ठाट बाट भी है, और कई राजनीति में उच्च पदों पर आ जाते हैं, तो लगता है उनके पुण्य का अभी विपाक हो रहा है, पुण्य फल दे रहे हैं, परंतु वे पूर्वकृत पुण्य हैं, वे धीरे धीरे क्षीणता को जा रहे हैं, पुण्य जा रहे हैं, क्षय यानी उदय में आके जा रहे हैं। तो यूँ करते करते आखिर पुण्य का खजाना तो कभी मानो खाली हो जाएगा। तो आदमी सोचे अभी मैं इतना सुख में हूँ, इतना ठाट बाट है, सामने इतने लोग खड़े हैं, थोड़ा सा कह दो सेवा के लिए, बिना कहे भी सेवा के लिए तैयार हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, अच्छा पद, अच्छा सम्मान, पैसे की आपकी कमी नहीं, खूब पैसा, खूब बढ़िया मकान सब। तो ये सारी आपकी स्थितियां है, तो पूर्व पुण्य आपका यूँ क्षय की ओर जा रहा है। आगे के लिए क्या कर रहे हैं यह प्रश्न है। यह तो पुरानी पुण्याई, मानो पूर्व पुण्याई उदय में आ रही है, आगे के लिए क्या कर रहा हूँ, आगे क्या होगा। तो आदमी को आगे के लिए सोचना चाहिए, आगे मेरा क्या होगा। अभी मैं धर्म ज्ञान तपस्या साधना कुछ करता हूं या नहीं। पुराने पुण्य हैं वो सुख दे सकते हैं। एक राजा का राजकुमार था, बहुत ठाटबाट था, राजा का राजकुमार और युवराज भी संभावित रूप में बनने वाला ही था, तो बहुत ठाटबाट से चलता। तो एक दिन कोई यात्रा सवारी कर रहा था, तो हाथी घोड़ा, पहले हाथी पर बैठा, फिर कहा अब तो घोड़ा तैयार, जैसी इच्छा, पहले हाथी की सवारी, फिर राजकुमार बोला अब तो घोड़े पर, तो घोड़ा तैयार है, घोड़े पर बैठ गया। फिर कहा पालकी में बैठूंगा, पालकी तैयार है, जो कहो सो मानो, उपलब्ध चीजें तैयार है। यों कोई कुछ कोस यात्रा की, हाथी पर, घोड़े पर, पालकी में, आगे वो जो विश्राम गृह रेस्ट हाउस आया, कहा अब तो यहाँ आराम करूंगा, आराम कर लो, पलंग और तैयार है। तो उसके सेवक आए, पैर दबाने लगे, कहा मेरे पैर दबाओ, पैर दबाओ, पैर दबाने लग गए लोग, वो सेवक लोग। तो यहाँ उधर पास में साथ साथ में कोई यूँ पुरुष देख रहे थे सारा नज़ारा, कि हाथी पर बैठा, घोड़े पर पालकी, फिर रेस्ट हाउस में गया, फिर पग दबवाए गए। सोचा छोटी उम्र का ये राजकुमार है, कोई बूढ़ा तो है नहीं, 30-35 वर्ष का है। तो हाथी पर था, फिर घोड़े पर, फिर पालकी में, अब रेस्ट हाउस में, अब पैर और दबाए जा रहे हैं। इसको थकान आई कहाँ से, थकान आई कहाँ से? जवान आदमी है, पैदल तो विशेष चला ही नहीं है, हाथी घोड़ा और पालकी है, अब रेस्ट हाउस में आके पगचंपी हो रही है, थकान आई कैसे? कि हाथी शू घोड़ा चढ़िया पालकी जाए, कदरा था कभी में सखी है, हे सखी अबे चंपावे या दबावे पाँव। वो वहाँ महिलाओं की बात, मैंने पुरुष की बात बता दी, 2 पुरुष थे। तो कहा भी ये कब से थकान आई, ये अब पैर पगचंपी क्यों करा रहे हैं? तो वो दूसरा व्यक्ति बोला
कि नहीं नहीं थकान तो है, इनके थकान पुरानी है। कि पुरानी थकान कैसे, कब की थकान है? तब उसने कहा भू सूता भूखा रया, घना सया शीताव, तब का थाका ए सखी अबे दबावे पाव। भी थकान आज की नहीं, थकान पुरानी। पुरानी थकान कैसे? कि लगता है यह राजकुमार पहले पिछले जन्मों में, जन्म में साधु था, तपस्वी साधु था, तपस्या करता, भूखा रहता, उपवास कर लेता, बेला चोला तपस्या करता, और धरती पर सोता, पलंग पर नहीं, धरती पर ठंड में सो जाता, ठंड सहन करता, कपड़े भी सीमित या निर्वस्त्र रहता, गर्मी में मकान के अंदर, बाहर नहीं सोता, अंदर सोता, तो गर्मी को सहता, सर्दी को सहता, भूखा रहता, धरती पर सोता, तो कितना कष्ट भोगा था। तो वो धरती पर सोने से, गर्मी से, सर्दी से, भूखा रहने से जो उस समय थकान आई थी, वो थकान आज मिटवा रहा है, अब पगचंपी करवा रहा है। अर्थात पहले यह तपस्वी रहा होगा, तपस्या की, तब तपस्या में तो मान लो थकान, कुछ कठिनाई हो ही सकती है, तो अब वो पुण्य बंधे, उन पुण्यों को आज भोग रहा है। तो उस समय जो सहन किया, सर्दी गर्मी, जो धरती पर सोना करना आदि, उस टाइम कितना पैदल भी चला होगा, वो तब की थकान आज इन नौकरों से, सेवकों से पगचंपी करा के मिटवा रहा है। तो इसका मतलब पूर्व के पुण्य आदमी के उदय में आते हैं तो ठाट बाट भी मिल सकता है, पर आगे के लिए क्या हो रहा है, यह तो पुराना पूर्व का पुण्य मान लें। तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं आगे के लिए क्या संचय कर रहा हूं। पुण्य भी छोटी बात है, मोक्ष बड़ी बात है, निर्जरा बड़ी बात है, संबर बड़ी बात है, पुण्य छोटी बात है। पुण्य तो भौतिक है, निर्जरा आत्मिक है, संबर आत्मिक चीज है। तो हम यह ध्यान दें कि संबर निर्जरा करके मैं मोक्ष की दिशा में, परम सुख का जो स्थान है, आत्मा की परम सुख की अवस्था है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करूं। तो ये श्रावक जीवन, जहाँ त्याग, संयम, सामायिक आदि साधु संतों की सेवा और त्याग, प्रत्याख्यान, उपवास कभी कुछ, ये एक अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का उपाय हो सकता है। तो ये धर्म का ज्ञान मिलना, धर्म की आराधना करना बहुत भाग्य की बात है, बढ़िया बात है। और कितने कितने लोग चतुर्मास में तो गुरुकुलवास में एक जगह रह करके डेरा डालकर सेवा करते हैं। अब कुटीर, वो कुटीरों में आपके जिनके बढ़िया बढ़िया मकान होंगे, बढ़िया बढ़िया साधन सुख सुविधा के, वे उन मकानों को छोड़कर इन कुटीरों में, हालांकि कई कुटीर भी काफ़ी बढ़िया बनते होंगे, कई कुटीर भी अच्छे बनते होंगे, तो कुटीरों में फिर भी घर को छोड़ के कुटीरों में रहना, और 2 महीना 3 महीना 4 महीना चौमासे में यूँ काफ़ी रह जाते हैं। तो वहाँ बस अपना धर्म ध्यान करो, साधु संतों की सेवा करो, बखान सुनो, गोचरी पानी की भावना बालो, गोचरी, मतलब धर्म का माहौल कितना मिलता है। घर में रहते हैं, इतना माहौल मिलना मुश्किल है। अब सेवा में है तो वो एक तरह से घर की इतनी चिंता नहीं, फोन से भले बात कर लो, बाकी धर्म ध्यान करो, बखान सुनो, रास्ते की सेवा कर लो। घर में रहेंगे तो ऑफिस जाओ, वो जाओ, घर का ध्यान दो, परिवार का ध्यान दो, बिजनेस का और का, बस उसमें ज़्यादा आपका दिमाग लग सकता है। तो यह जीवन में धार्मिक आराधना साधना वो करने का प्रयास हो कि सामायिक होती है या नहीं। 60 वर्ष आ गए, 62 आ गए, भी रोज सामायिक का क्रम बना या नहीं। सप्ताह में 4 तो युवकों के लिए मान लें, किशोरों के युवकों के लिए 62, 65, 70, 75 आ गए हैं, अब तो रोज सामायिक का प्रयास होना चाहिए। एवरेज में रोज एक सामायिक हो जाए, एक तो कम से कम, बाकी जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जो उम्र बढ़े 75, 80, तो सामायिक धर्म ध्यान भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए कि साथ में क्या चलेगा और क्या साथ में जाने वाला है। यह धर्म की पूंजी
साथ में जाने वाली, आपके पैसे की पूंजी तो साथ जाने वाली नहीं है। आपके पास करोड़ों होंगे, करोड़ों करोड़ों की आप मालिक होंगे, तो आप मालिक कब तक हैं? जब तक आंखें खुली तब तक मालिक हैं। आंखें बंद होने के बाद कौन किसका मालिक है? तो हमारा जीवन है, उसमें हम धर्म की पूंजी जितनी इकट्ठी कर लें, हाँ वो पूंजी साथ जाने वाली। तो आदमी के कर्म साथ में जाते हैं, धर्म साथ में जाता है। तो हम इस मानव जीवन में धर्माराधना के द्वारा अपनी आत्मा को मित्र बनाने का प्रयास रखें, यह कामना है।